दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। फरीदाबाद के एक डॉक्टर के ठिकानों से कुल 3,200 किलो विस्फोटक मिला है। पुलिस को मुजम्मिल की निशानदेही पर एक स्विफ्ट कार मिली, जिसमें से क्रिंकोव असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और 83 राउंड बरामद हुए। इसके अलावा एक पिस्टल, 8 राउंड, 2 मैगजीन और 2 खाली खोखे भी मिले। इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक का इस्तेमाल कहाँ होने वाला था? पुलिस ने जिस डॉक्टर को इस मामले में गिरफ्तार किया है, उससे क्या खुलासे हुए? वहीं गुजरात में भी एटीएस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया जो घर में राइसिन बना रहा था। ये वही जहर है जिसका इस्तेमाल 2008 में आई सीरीज ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर व्हाइट ने अपने दुश्मन को मारने के लिए किया था। गुजरात में डॉक्टर का क्या प्लान था, इन सब को लेकर बात करेंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने जांच एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां छापा मारा और 2,900 किलो विस्फोट बनाने की सामग्री मिली। इसके अलावा 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, बड़ी मात्रा में हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि ये बरामदगी एक इंटरस्टेट आतंकी नेटवर्क से जुड़ी है जिसमें डॉक्टर शामिल हैं। इस नेटवर्क को व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बताया जा रहा है, यानी ऐसे लोग जो पढ़े लिखे पेशेवर हैं लेकिन आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। ये छापा रविवार को फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज के पास धौज इलाके में मारा गया। पुलिस ने बताया कि यहाँ एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने किराए पर कमरा लिया हुआ था। इसी कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। ये केमिकल 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस में भरा हुआ था। जांच में सामने आया कि ये सामान करीब 15 दिन पहले यहाँ लाया गया था। पुलिस ने बताया कि कमरे से 20 टाइमर, 24 रिमोट कंट्रोल, 5 किलो भारी धातु, वॉकी टॉकी सेट, तार, बैटरियां और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद और भी ठिकानों पर छापे मारे, जिसमें 2,900 किलो विस्फोट सामग्री और मिली। यहां से भी कई हथियार बरामद हुए। डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने और रफ्तार पकड़ी। वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में ही काम करते थे। पुलिस ने बताया कि छापे के दौरान एक महिला डॉक्टर की कार से एक राइफल भी मिली है। ये कार मारुति स्विफ्ट है और उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल महिला डॉक्टर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बरामद हथियारों में एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 83 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल और 8 राउंड मिले हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि इस पूरे मामले की जड़ जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। वहां पहले से गिरफ्तार एक और डॉक्टर अदील अहमद राथर से पूछताछ में इस नेटवर्क का खुलासा हुआ था। अदील को कुछ समय पहले एक आर्म्स केस में पकड़ा गया था और उसके लॉकर से AK-47 और कारतूस मिले थे। उससे पूछताछ में ही फरीदाबाद के धौज इलाके में छिपाए गए इस केमिकल की जानकारी मिली। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। अधिकारियों के मुताबिक ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि जांच में एक व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम सामने आया है, जिसमें डॉक्टर्स, प्रोफेशनल और छात्र शामिल हैं। ये लोग पाकिस्तान और अन्य देशों में बैठे विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग इंक्रिप्टेड चैनल्स के जरिए संपर्क में रहते थे और इन्हीं माध्यमों से फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और नए लोगों की भर्ती का काम करते थे। पुलिस ने कहा कि इस नेटवर्क का काम था लोगों को कट्टर बनाना, उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती करना, फंड इकट्ठा करना और हथियारों व विस्फोटक की सप्लाई का इंतजाम करना। इस नेटवर्क को जम्मू कश्मीर के बाहर भी फैलाने की कोशिश की जा रही थी। जांच में पता चला है कि कुछ फंडिंग सोशल मीडिया या एजुकेशनल नेटवर्क्स के जरिए जुटाई जा रही थी ताकि किसी को शक न हो। अधिकारियों के मुताबिक इस नेटवर्क का संबंध 2 प्रतिबंधित संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और गज़वत-उल-हिंद से होने की आशंका है। हालांकि अभी जांच जारी है और एजेंसियां अन्य संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील और अदील अहमद राथर दोनों को अब जम्मू कश्मीर ले जाया गया है। वहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुजम्मिल शकील को फरीदाबाद में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये केमिकल विस्फोटक तैयार करने में इस्तेमाल होता है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि बरामद सामग्री RDX हो सकती है, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि ये अमोनियम नाइट्रेट है जो आसानी से उपलब्ध लेकिन खतरनाक पदार्थ है। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार ने कहा, ये RDX नहीं है बल्कि स्थानीय रूप से खरीदा गया ज्वलनशील पदार्थ है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। पुलिस
पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या मुजम्मिल शकील को किसी आतंकी संगठन से निर्देश मिले थे और अगर हाँ तो वो संपर्क कैसे हुआ। महिला डॉक्टर की भूमिका पर भी पुलिस की नज़र है। उसकी कार में राइफल मिलने के बाद उसे पूछताछ के लिए रोका गया है। पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि क्या वो इस नेटवर्क का सक्रिय हिस्सा थी या सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया गया। जांच टीम ने उसकी कॉल डिटेल्स और ऑनलाइन चैट हिस्ट्री खंगालने की कोशिश भी शुरू कर दी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस नेटवर्क का दायरा जम्मू कश्मीर से हरियाणा तक फैला हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां अब दिल्ली, एनसीआर के अन्य इलाकों में भी छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये बरामदगी पिछले कुछ सालों में घाटी से जुड़ी सबसे बड़ी विस्फोटक सामग्री की जब्ती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जांच में विदेशी फंडिंग के संकेत मिले हैं। ये फंड कथित तौर से सोशल सर्विस या मेडिकल सपोर्ट के नाम पर जुटाए गए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में हो रहा था। पुलिस ने कहा कि ये लोग डॉक्टर और स्टूडेंट्स की पहचान का इस्तेमाल कर सुरक्षित चैनल बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि सुरक्षा एजेंसियों को शक न हो। फिलहाल सभी आरोपी डॉक्टर्स पर यूएपीए की धारा 13, 28, 38, 39 और आर्म्स एक्ट की धारा 7 और 25 के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीर मान रही हैं क्योंकि इसमें सीधे सीधे पेशेवर लोग शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क की मदद से हथियार और विस्फोटक जम्मू कश्मीर से बाहर सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। अब अगला फोकस उस तीसरे डॉक्टर पर है जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक वो भी अल फलाह अस्पताल से जुड़ा हुआ है और फरीदाबाद या उसके आसपास छिपा हो सकता है। टीम्स ने कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। एजेंसियों का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क कई महीनों से सक्रिय था और लगातार अपने ऑपरेशन को विस्तार दे रहा था। पुलिस ने साफ किया है कि अभी ये जांच शुरुआती चरण में है और हर बरामद सामग्री की फॉरेंसिक जांच हो रही है। अमोनियम नाइट्रेट और अन्य उपकरणों को लैब में भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाना था। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को देश के भीतर सक्रिय आतंकी स्लीपर सेल्स की नई रणनीति से जोड़कर भी देख रही है। इस खबर से अलग गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुजरात एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। आरोप है कि यह डॉक्टर राइजिन नाम का एक बेहद घातक केमिकल तैयार कर रहा था और पिछले 6 महीनों से 3 शहरों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी कर रहा था। आपको बता दें कि इस खतरनाक जहर को 2008 में आई सीरीज ब्रेकिंग बैड में भी दिखाया गया था। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने दिल्ली की आजादपुर मंडी, अहमदाबाद की नारोदा फल मंडी और लखनऊ स्थित आरएसएस कार्यालय की निगरानी की थी। ये सभी जगहें ऐसी थीं जहां भीड़ ज्यादा रहती है और पुलिस के मुताबिक इन्हें संभावित निशाना बनाया जा सकता था। डॉक्टर की पहचान अहमद मोहिउद्दीन सैयद के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 35 साल बताई गई है, जो हैदराबाद का रहने वाला है। अहमद को गुजरात एटीएस ने 7 नवंबर को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि अहमद राइजिन यानी राइसिन नामक जहरीले प्रोटीन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। ये केमिकल अरंडी के बीजों से निकाला जाता है और इसकी थोड़ी सी मात्रा भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकती है। गुजरात एटीएस ने बताया कि अहमद ने जहर की तैयारी के लिए जरूरी रिसर्च शुरू कर दी थी। उसके पास से उपकरण, कच्चा माल और शुरुआती केमिकल प्रोसेस से जुड़ी चीजें बरामद की गईं। एटीएस ने एक बयान में कहा कि अहमद एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था और उसने राइजिन बनाने की दिशा में पहला कदम भी उठा लिया था। एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां अब उस सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है जो अहमद के पास से मिले हैं। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि आखिर ये केमिकल उसने कहां से जुटाया और क्या उसने इसकी शुरुआती टेस्टिंग भी की थी। अहमद की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने बताया कि उसे 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल मिला था। अहमद की प्रोफाइल ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। वो चीन की एक यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुका है और बेहद शिक्षित व्यक्ति है, लेकिन जांच में पता चला कि वो अबू खादिम नाम के आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के एक सदस्य के संपर्क में था। ये आईएसआईएस का ही एक शाखा संगठन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में सक्रिय है। पुलिस का कहना है कि अहमद न सिर्फ इस संगठन के संपर्क में था, बल्कि उसने फंड जुटाने और भर्ती अभियान चलाने की भी योजना बनाई थी। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि अहमद पूरी तरह कट्टरपंथी सोच से प्रभावित था। वो अपने मेडिकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करना चाहता था। पुलिस का कहना है कि वो एक स्लीपर सेल नेटवर्क का हिस्सा था जो कई राज्यों में फैला हुआ था।
अहमद के साथ उत्तर प्रदेश के 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पहले का नाम आजाद सुलेमान शेख जिसकी उम्र 20 साल और दूसरे का नाम मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम जिसकी उम्र 23 साल है। दोनों से पूछताछ में अहमद के नेटवर्क से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि तीनों आरोपी सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैटिंग ऐप्स के जरिए अपने विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अहमद पिछले कुछ महीनों से हैदराबाद और गुजरात के बीच लगातार आ जा रहा था। वो मेडिकल उपकरण और लैब मटेरियल के नाम पर केमिकल मंगवाता था। उसके पास से जो अरंडी का तेल मिला है वही राइसिन तैयार करने की शुरुआती प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। फिलहाल एटीएस से पता लगाने में जुटी है कि क्या उसने राइसिन की प्रयोगशाला स्तर पर कोई टेस्टिंग भी की थी। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि अहमद ने कई बार दिल्ली और लखनऊ का दौरा किया था। दिल्ली में उसने एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी यानी आज़ादपुर मंडी की निगरानी की। वहीं लखनऊ में उसने आरएसएस कार्यालय के आसपास की गतिविधियों को नोट किया। अहमद ने भीड़भाड़ वाले इलाकों को इसलिए चुना था ताकि किसी हमले की स्थिति में ज्यादा नुकसान हो सके। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अहमद और उसके सहयोगियों के पास से बरामद फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच चल रही है। इनमें कुछ चैट्स और वीडियो फाइल्स भी मिली हैं जो आतंकी संगठनों की प्रचार सामग्री हैं। जांच एजेंसियां अब ये भी खंगाल रही हैं कि अहमद को किसने रेडिकलाइज किया और उसने मेडिकल पढ़ाई के दौरान किससे संपर्क बनाया था। गुजरात एटीएस के मुताबिक ये ऑपरेशन 10 नवंबर को तब हुआ जब केंद्रीय एजेंसियों से अहमद की गतिविधियों को लेकर इनपुट मिला। इसके बाद एटीएस ने अहमद पर निगरानी शुरू की और उसे गांधीनगर के अडालज इलाके से गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो हथियारों के साथ 4 लीटर अरंडी का तेल भी मिला। अहमद के दोनों साथी आजाद और सुहेल यूपी के रहने वाले हैं। दोनों के घरों पर भी छापेमारी की गई। एटीएस को शक है कि इन तीनों के अलावा और भी लोग इस नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि इनका संपर्क आईएसआईएस के अन्य मॉड्यूल से भी था जो भारत में स्लीपर सेल के रूप में सक्रिय हैं। पुलिस की इन 2 बड़ी कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है खुशबू, कैमरे के पीछे थे हर्ष। आप देख रहे हैं आज का जस्ट।